फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स को कवर करेंगे जो मार्केट के हाई होने के बाद में भी अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, मार्केट अभी के टाइम पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और हिंडनबर्ग के एलिगेशन का भी मार्केट के ऊपर एज सच कोई भी बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है और निफ्टी 50 अभी के टाइम 24,338 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ऐसे ढेरों पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स आएंगे जब हमें लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। कई बार मार्केट क्रैश भी होगा, लेकिन उस टाइम पर हमें वॉरेन बफेट जी का वो फेमस कोट नहीं भूलना चाहिए कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि रिस्क तब आता है जब आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को फोकस ना करके पूरे मार्केट पर फोकस करते हैं, जो कि गलत तो नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जो इंडाइसिस जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हो, आपका स्टॉक भी उस इंडाइसिस का पार्ट हो। तो अकॉर्डिंगली टू वॉरेन बफेट, हमें सभी स्टॉक्स को ट्रैक करने या फिर मार्केट क्रैश होने पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए जितना कि अपने पोर्टफोलियो में प्रेजेंट इंडिविजुअली स्टॉक्स के लिए। अगर हमने अपने स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट से पहले वेल रिसर्च एंड एनालिसिस किया है और हमें पर्टिकुलरली स्टॉक्स की पूरी नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल उसका बिजनेस कैसा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, उसकी अर्निंग्स, प्रॉफिट ग्रोथ, मैनेजमेंट, एक्सपेंशन प्लान, फ्यूचर गोल एसेट्रा की अगर हमें पूरी नॉलेज है और पूरी अंडरस्टैंडिंग अगर हम उसकी रखते हैं, तो ऐसे टाइम पर हम पैनिक नहीं करेंगे, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो। चाहे हम बात करें लेमन ब्रदर्स इंसिडेंट की, हर्षद मेहता स्कैम की, कोरोना या फिर प्रेजेंटली हिंडनबर्ग एलिगेशन की, ऐसे टाइम पर हमें अपने पर्टिकुलरली स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर उसमें बाय ऑन डिप का मौका मिल जाए तो फिर और भी अच्छा। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं आज के अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए। और अपने रेगुलर व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज के वीडियो का पहला स्टॉक है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर ऑपरेट करती है मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल चेन इन इंडिया। कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ सर्विस सच एज न्यूबॉर्न एंड पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, पेडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी सर्विस, पेडियाट्रिक क्वाटरनरी केयर, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। 19 हॉस्पिटल चेन के साथ ये इंडिया की लार्जेस्ट पेडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन है, जिसका इंडिया के 6 सिटीज में प्रेजेंस है। कंपनी का पीएनएल जबरदस्त है और इसका नेट प्रॉफिट बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। ये एफआई एंड डीआई की फेवरेट कंपनी देखने को मिलती है। एफआई के पास 24.78% के स्टेक हैं और डीआई के पास 13.81% के स्टेक हैं। वहीं 49.87% का स्टेक प्रमोटर के पास है। वहीं अगर हम ध्यान दें तो पब्लिक का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है और मैक्सिमम स्टेक प्रमोटर एफआई और डीआई के पास ही है, जो किसी भी बढ़िया कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। फ्रेंड्स, अगर आप फार्मा सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो इस कंपनी को आप जरूर स्टडी करें। कंपनी ने पिछले 2 साल में 163% के रिटर्न दिए हैं और अभी 23% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है, जहां पर आप फ्रेश एंट्री के बारे में जरूर सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जिसका बिजनेस एवरग्रीन है। हालांकि प्रेजेंटली इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है और स्टॉक पी 65.5 का है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 46.1 का है। हालांकि कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आ रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम, जो पहले टीटागढ़ वैगन के नाम से जानी जाती थी, 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई और मेनली इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्राइट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कोचिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिजेज, शिप्स एंड मैनी मोर। कंपनी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल भी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है। साथ ही कंपनी 32% मार्केट शेयर के साथ लीडरशिप पोजीशन भी इंजॉय करती है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनकी कैपेसिटी 8,400 वैगन्स, 200 मेट्रो कोचेज, 36 इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कोचेज एंड प्रोसेस अराउंड 30,000 टन्स ऑफ कास्टिंग स्टील्स पर एनम की है। इसके अलावा ये ब्रिजेज, शेल्टर एंड प्रोपल्सन इक्विपमेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और करंटली कंपनी के पास 28,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर बुक भी है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया स्कोप है और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। और जितनी तेजी से इंडियन रेलवे एंड मेट्रोज का एक्सपेंशन होगा, उतनी ही तेजी हमें इस कंपनी में भी देखने को मिलेगी। इसलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास 40.46% के स्टेक हैं, एफआई के पास 19.56% के स्टेक और डीआई के पास 14.13% के स्टेक हैं।
और DI और FI अपना स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी फिनोमिनल बिजनेस प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 181% के CAGR से इंक्रीज हुए हैं। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR जो है पिछले 3 साल का 147% है। साथ ही कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बोरिंग्स जहां महज 166 करोड़ के हैं और कंटिन्यूसली कम होते हुए जा रहे हैं। वहीं अगर रिजर्व देखा जाए तो 2191 करोड़ के हैं और ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रहे हैं और पिछले 1 साल में इसने लगभग 118% के रिटर्न बनाकर दिए हैं और अभी 23% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम अपने कैपिटल का 1/3 अमाउंट लगाने का प्लान कर सकते हैं। आज का हमारा थर्ड स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, जो कि रिसेंटली जुलाई 2019 में NSE और BSE पर लिस्टेड हुई थी और काफी कम समय में इसने बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए थे। हालांकि बाद में स्टॉक में बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला और ये अप्रॉक्स 55% तक करेक्ट हो गई और तब से लेके अब तक कंपनी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और यही फेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इंडिया मार्ट कंट्री की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है। इसका मेन फोकस स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को इंटीग्रेट करना है, जिससे स्पीडी एंड ई सर्विस प्रोवाइड हो सके और ये कॉन्स्टेंटली इनोवेशन पर फोकस रहते हैं ताकि ऑनलाइन मार्केट प्लेस और भी ज्यादा एक्सेसिबल, विजिबल एंड इंगेजिंग हो सके। कंपनी ऑनलाइन B2B सेगमेंट में 60% मार्केट शेयर के साथ लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। इसके अलावा इनके कुछ मेजर क्लाइंट्स लॉजिस्टिक पार्टनर भी हैं, जिनमें टाटा मोटर, महिंद्रा, पियागो, अतुल ऑटो, TVS एंड मैनी मोर शामिल हैं। कंपनी अभी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और अपनी इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रही है। ROC 23.9 का है, ROE 17.6% का है। वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बहुत ही अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। वहीं इसका P&L भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कंटिन्यूसली बहुत ही बड़े मार्जिन से ग्रो हो रहा है, जो कि ये दिखाता है कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है और इसके सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सीलेंट है और प्रमोटर के पास 49.21% के स्टेक हैं, FI के पास 23.37% के स्टेक और DI के पास 11.81% के स्टेक हैं और कंपनी अभी 44% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है और यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। वहीं अगर आपके पास प्रीवियस स्टेक है तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी फोर्थ कंपनी है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड, जिसने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 5 साल में बहुत ही ह्यूज 2605% के मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी देखें तो कंपनी कितने अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। स्टॉक भी 24.4 का है, वहीं इंडस्ट्री भी 41.3 का है। ROC भी एक्सीलेंट 65.9% का है, ROE भी जबरदस्त है 49.3%। हालांकि इसके प्रोज और कॉन्स पे नजर डालें तो ज्यादातर हमें प्रोज ही नजर आएगा और प्रेजेंटली अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों से ये अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कंपनी मैन्युफैक्चरर है सिंथेटिक रेजिन एडेसिव की। ये वेरियस टाइप ऑफ वुड एडेसिव मैन्युफैक्चर करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ यूरो 7000, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था और प्रेजेंटली ये रिटेल सेगमेंट में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वुड एडेसिव सेलिंग कंपनी है। कंपनी के पास गुजरात में 35%, राजस्थान में 30% और महाराष्ट्र में 20% का मार्केट शेयर है। साथ ही इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी प्रेजेंट है, लाइक एंटी टर्माइट, वाटर प्रूफिंग, फास्ट ड्राइंग, वाइडर कवरेज, फंगल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, वेदर प्रूफ, हाई फिक्सिंग स्ट्रेंथ, कोल्ड एंड हॉट प्रेस एप्लीकेशंस, मल्टीपर्पज यूजेज ऑफ वुड्स, PVC एंड एक्राइलिक। इसके अलावा कंपनी इंडिया के 14 स्टेट्स को कैटर करती है विद 35 ब्रांचेज एंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स। कंपनी का बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन है, बोरिंग्स बिल्कुल भी नहीं है और रिजर्व 154 करोड़ के हैं। वहीं इसके P&L ग्रोथ को देखें तो बहुत ही ट्रिमेंडस है। मार्च 2018 में इसके नेट प्रॉफिट महज 1 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि करंटली अभी 70 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। कंपनी बहुत ही कमाल की है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका मार्केट कैप महज 1714 करोड़ का है, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एलोकेशन भी कम ही होना चाहिए। यहाँ पर हम 10,000 से 20,000 का अमाउंट लगाकर छोड़ सकते हैं और फ्यूचर में ये उसको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे देगी। आज की हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी है JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है स्टील ट्यूब्स, पाइप्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स की। इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, सोलर स्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं, जिसका वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, हैवी व्हीकल, एनर्जी एंड इंजीनियरिंग। और इसके क्लाइंट लिस्ट में कुछ मेजर नाम जैसे टाटा पावर, IGL, अशोक लेलैंड, SR, महानगर गैस, सीमेंस,
HPCL, सुजलॉन एंड मैनी मोर शामिल हैं। कंपनी अपने रिवेन्यू का 87% इंडिया और 13% इंटरनेशनली अर्न करती है, जिसमें इंटरनेशनली ये मोर देन 20 कंट्रीज को सर्व करती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड, इथोपिया जैसे देश भी शामिल हैं। 4021 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी अभी 34.1 के स्टॉक पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 26.4 से थोड़ा सा ज्यादा है। और कंपनी ने ROCE और ROE भी बढ़िया ही मेंटेन कर रखे हैं। वही इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाए तो 233 रुपए का है और स्टॉक प्राइस जो है वो 216 का है। कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स में काफी अच्छी ग्रोथ है, वहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े से फ्लैटिश हैं। और इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्स 67% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 78% के CAGR रेट से, स्टॉक प्राइस 45% के CAGR रेट से और रिटर्न ऑन इक्विटी 26% के CAGR रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 50.21% के स्टेक हैं, FI के पास 10.06% के स्टेक और DI के पास 1.94% के स्टेक हैं। वहीं रिसेंट में FI और DI ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है और पब्लिक का स्टेक कंटिन्यूसली कम होता हुआ जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में इंफ्रा सेगमेंट की ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से इस टाइप की कंपनियों को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। इसलिए इस टाइप की कंपनियों को आप जरूर डीपली एनालाइज करिए और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में जरूर सोचिए। एंड फ्रेंड्स, कभी भी सेम सेक्टर की कंपनी में अपना पूरा कैपिटल ना लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स के फंडामेंटली और फ्यूचरिस्टिक कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और अपने कैपिटल के हिसाब से 20 से 30 कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।